हे देयर एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल के थ्रू फॉर्म को कैसे सबमिट करवाया जाता है। तो गाइस इस वीडियो को हम लोग कुछ स्टेप्स में बांटेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद उस फॉर्म को एक पर्टिकुलर राउट पर हिट करेंगे और फिर हम लोग उस राउट पर कौन सा डेटा भेजा गया है उसको देखेंगे। तो चलिए, फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ और रिसोर्सेस में हमारे व्यू वाले फोल्डर के अंदर एक फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, और ये कुछ जो फाइल्स बनी हुई है पहले से, इनको रहने देते हैं एक बार। और यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ form.blade.php। ठीक है, ब्लेड टेम्पलेट से हम लोगों को काम करना है, तो blade.php। और फिर यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का एक टेम्पलेट लगा देता हूँ। ओके, तो ये बूटस्ट्रैप का एक टेम्पलेट है और यहाँ से अभी मुझे फिलहाल इस JS की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। और अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं। तो बहुत एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम लोग यूजर को रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर मैं एक क्लास लगा देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ये सारी जो क्लासेस हैं वो बूटस्ट्रैप की है। इधर लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन और फिर इधर आ जाते हैं div.form कंट्रोल, या फिर हम लोग कोड स्निपेट का यूज कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर अपना नाम डाल देगा, तो इधर हम लोग बोल देते हैं यूजर को नेम डालने के लिए। ये हो गया यूजर का नेम। और फिर इधर से आ जाते हैं और ये जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ टेक्स्ट म्यूटेड, इसको अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको यूज करने वाले हैं और यहाँ पर एरर शो करवाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट इसको कमेंट कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं यूजर से ईमेल लूंगा और उसका पासवर्ड लेने वाला हूँ। तो ये हो गया ईमेल और इधर भी मैं दे देता हूँ ईमेल। और फिर इधर आ जाते हैं हम लोग, ये प्लेस होल्डर फिलहाल हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है और मैं एक ले लेता हूँ पासवर्ड। बस 3 ही फील्ड ले रहा हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि हम लोग एक फॉर्म को बेसिकली सबमिट कैसे करा जाता है वो समझ रहे हैं। ठीक है, अब सभी को नाम देना जरूरी है, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें। यानी सभी को नेम वाले एट्रीब्यूट में वैल्यू देनी जरूरी है, सो दैट कि आप डेटा को उठा सको। ठीक है, ये हो गया नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। आप चाहो तो u_नेम दे दो, u_email दे दो, u_पासवर्ड दे दो। ठीक है, और एट द एंड यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग और एक बना देते हैं हम बटन, जो कि फॉर्म को सबमिट करेगा। तो एक बटन ले लेता हूँ मैं और इस बटन से हम लोग फॉर्म को सबमिट करवाने वाले हैं। तो इधर एक क्लास लगा देता हूँ btn प्राइमरी। ओके, और यहाँ लिख देते हैं सबमिट। तो ये एक सिंपल सा आपका फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म को कैसे हिट किया जाएगा? तो इस फॉर्म को हिट करने के लिए एक्चुअली हमें फॉर्म भी एक यहाँ पर लेना होगा। तो फॉर्म टैग भी ले लेता हूँ मैं, वरना ये सारे इनपुट्स कोई काम नहीं करेंगे जब तक एक फॉर्म टैग यहाँ नहीं लगा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म टैग आ चुका है और इस फॉर्म टैग को हम लोग हिट करेंगे यूजिंग मेथड पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मेथड से हिट करेंगे। तो चलिए, हमारा फॉर्म बन के रेडी है। साथ साथ में हमें एक कंट्रोलर की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक कंट्रोलर बना देता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर या फिर रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर इसको नाम दे देते हैं। और ये हो गया हमारा एक रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। ये एक हमारा बेसिक कंट्रोलर है। अगर आपने कंट्रोलर के बारे में नहीं समझा अब तक, तो लास्ट एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कंट्रोलर की बात की है। और ये मेरा रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर हो गया। इस पर मैं क्या करूंगा, इस पर मैं एक फंक्शन रखूंगा, पब्लिक फंक्शन, और उससे मैं हमारे इंडेक्स पेज को हिट करूंगा, यानी हमारे फॉर्म वाले पेज को हिट करूंगा। तो ये हो गया फंक्शन इंडेक्स, और इस पर जैसे ही हिट होगा तो हम यहाँ से यूजर को क्या कर देंगे, रिटर्न व्यू और व्यू ऑन फॉर्म पेज। ठीक है, तो सीधा उसको फॉर्म पेज पर भेज देंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको इस चीज को मेंशन करना होगा, तो सबसे ऊपर चलना है और ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर का जो नेम स्पेस है उसको यहाँ यूज कर लेना है। देन हम लोग राउट में आएंगे और राउट में हम जैसे ही गेट हमें मिलेगा, गेट में जैसे ही रजिस्टर मिलेगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर को रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पे भेजने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर कॉलन क्लास आपको ये लिख देना है, और इस पर कौन सा फंक्शन होगा, तो इस पर फंक्शन होगा इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे ही हमको जहां पर रजिस्टर मिलेगा URL में, तो हम उसको सीधा ये फॉर्म खुलवा कर दिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है PHP आर्टिसन सर्व, ताकि ये आपका जो है डिप्लॉयमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाए। एक्चुअली मैंने सर्वर लिख दिया, सर्व लिखना है यहाँ पर, और डिप्लॉयमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। देखिए, तो यहाँ पर आपको वो फॉर्म खुला हुआ दिखेगा जब हम लोग स्लैश में यहाँ पर डालेंगे रजिस्टर। ठीक है, जैसे रजिस्टर डाला तो आपको फॉर्म खुला हुआ दिख रहा है, ये आपका फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, और मैं एक नया टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ साथ ही साथ, और यहाँ आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर में। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, और तो यहाँ पर आ जाते हैं पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं डेटा को। या हम लोग सपोज यूजर को रजिस्टर करवाने वाले हैं, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वो डेटा देखेंगे जो यूजर ने भेजा। अभी फिलहाल हम लोग स्टोर तो करने वाले नहीं है, बिकॉज डेटाबेस का हमने काम नहीं कर रखा। हम सिंपली यहाँ पर डेटा को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और राउट बनाएंगे, और इस बार जो राउट होगी वो होगी पोस्ट राउट। बिकॉज कभी भी हम लोग इस टाइप का डेटा जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड हो, वो गेट से नहीं भेज सकते। तो पोस्ट राउट होगी, और इसमें क्या होगा, पोस्ट में भी हम लोग रजिस्टर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए, अगर गेट का रजिस्टर चलेगा
तो ये वाला कॉल हो जाएगा, और अगर पोस्ट का रजिस्टर चलेगा तो ये वाला कॉल हो जाएगा, जिसमें हम लोग किसी और फंक्शन पर इसको रिडायरेक्ट करवा देंगे, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास, और इसको हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे किधर, रजिस्टर वाले हमारे फंक्शन पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों यूआरएल्स रजिस्टर है। देखिए, एक गेट मेथड से एक पोस्ट मेथड से, तो गेट मेथड वाली अपना अलग काम करेगी और पोस्ट मेथड वाली जो होगी वो अपना अलग काम करेगी। और ये जो है मेरा रजिस्टर नाम से फंक्शन, ये बना देता हूँ मैं, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई थी वहां पर। ओके, तो ये आपका रजिस्टर नाम से फंक्शन हो गया, और हम क्या करेंगे, फॉर्म में जाएंगे और इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, और फॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हो एक्शन। तो इस एक्शन में हमको क्या करना है, उसका इस पर्टिकुलर यूआरएल का पाथ देना है। तो इसको देने के लिए आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर लगाओगे इको यूआरएल। यूआरएल एक फंक्शन है जो आपको लारावेल प्रोवाइड करता है, जो कि आपके बेस यूआरएल को निकाल कर देता है, मतलब जो आपके ऐप का बेस यूआरएल है वो निकाल कर देता है, और यहाँ पर स्लैश में लिख देते हैं हम लोग रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपको आपका यूआरएल निकाल कर देगा, बेस यूआरएल। बेस यूआरएल कहाँ पर पड़ा है, तो env वाली फाइल जो है आपकी, उसके अंदर आपका बेस यूआरएल है। देखिए सबसे ऊपर ये है http://wscubetech.test, ये बेस यूआरएल है, और इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्लैश रजिस्टर को कॉल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, एक बार यहाँ रिफ्रेश करते हैं और कोड इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि यहाँ यूआरएल क्या आया है, सो दैट हमें पता रहे। देखिए ये आ रहा है 127.0. और इस तरीके से स्लैश रजिस्टर वाले पर इसको जाना है। तो चलिए यहाँ पर फॉर्म का डेटा फिल करता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ wscubetech और info@wscubetech.com। ठीक है, पासवर्ड में मैंने 123 डाला और सबमिट पे क्लिक किया। तो जैसे सबमिट पे आपने क्लिक किया, आपको यहाँ पर एक एरर दिखाएगा, पेज एक्सपायर्ड। ये एरर इसलिए आती है गाइस, क्योंकि पोस्ट मेथड से हिट होने वाला कोई भी फॉर्म बिना CSRF टोकन के नहीं जा सकता। CSRF टोकन लारावेल इंटरनली मैनेज करता है, आपको सिंपली लिखना है @CSRF। ठीक है, @CSRF जैसे आप लिखोगे, बैक करके रिफ्रेश करोगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लारावेल ने क्या किया है, पेज में एक CSRF टोकन डाल दिया है। ठीक है, रजिस्टर पर जाइए और ये देखिए इनपुट में हिडन में एक CSRF टोकन है, अंडरस्कोर टोकन करके। अब ये टोकन जब मैच करेगा तभी लारावेल फॉर्म हिट करने देता है। ठीक है, तो मैं इधर आ जाता हूँ, फिर से मैं फॉर्म की डिटेल्स फिल कर देता हूँ, और ये मेरी फॉर्म की डिटेल्स हो गई, और सबमिट पे क्लिक किया। तो जैसे देखिए सबमिट पे क्लिक किया, तो ये आपको कहाँ लेके गया होगा, ये आपको लेके गया इस वाले राउट पर। तो आपको यहाँ पर डेटा कैसे उठाना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट और $रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट नाम से क्या एक क्लास बनी हुई है, आप इस पर होवर करके देख सकते हो, ये रिक्वेस्ट नाम की एक क्लास है, और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, $रिक्वेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, ये $रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल $REQ हो सकता है, $RES हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये जो रिक्वेस्ट नाम की क्लास है वो आपको फिक्स याद रखनी है कि यही होनी चाहिए, कुछ गलत नहीं करना है बस, और बाकी $रिक्वेस्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ print_r, बिकॉज ये मुझे एक एरर देता है, तो इस एरे को इस तरीके से प्रिंट करना है, और रिक्वेस्ट में आपको ऑल फंक्शन का यूज करना है। तो रिक्वेस्ट एंड देन एरो ऑपरेटर ऑल, सो दैट कि जो भी रिक्वेस्ट में डेटा आया है वो मुझे यहाँ पर दिख पाए। तो देख सकते हैं आप, ये टोकन आया था, ये नेम आया था, ये इन्फो आया है। ठीक है, और ईमेल है, पासवर्ड है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर प्री टैग का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, प्री टैग को मैंने आगे यूज किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए ये सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। तो चलिए एक बार फिर से रजिस्टर पे चलते हैं, और यहाँ से मैं डेटा को फिल करता हूँ, और इधर से मैं डेटा को फिल कर रहा हूँ। ये वाला डेटा मैंने फिल किया, 123 डाला, सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप दूसरा डेटा आ रहा है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्म बना लेना है। उस फॉर्म पर आने के लिए आपको एक राउट बना लेनी है, और उस राउट से कंट्रोलर की मदद से आपको इस फॉर्म पर आ जाना है। फिर आपको यहाँ से एक यूआरएल हिट करनी है एक्शन के अंदर, जो कि क्या करेगी, आपको फिर से एक फंक्शन पर लेके जाएगी जो कि एक क्लास का होगा, और वहां पर आपको फॉर्म का डेटा इस तरीके से दिख जाएगा। जब हम लोग डेटाबेस कनेक्शन समझेंगे और डेटाबेस कनेक्शन में इस तरह डेटा को स्टोर करवाया जाता है ये समझेंगे, तब हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।